पे रहता था, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। लगता है मेरे धरती पे जाने का समय आ गया है। अब इस नर्क को छोड़ करके मुझे जाना ही होगा। कई लोग मेरी राह देख रहे हैं। आखिर कौन था ये जो नर्क को छोड़ करके धरती पे जाने की बातें कर रहा था, और ये किसकी मदद करने जा रहा था? पता नहीं क्या होगा धरती पे, पता नहीं कैसे होंगे सब, पर इतना जरूर बता सकता हूँ, मेरे जाने के बाद कोई ठीक नहीं बचेगा वहाँ। जिसकी भी वजह से नर्क में इतनी ज्यादा अशांति आ रखी है, मैं उसे खत्म करके रख दूंगा। आखिर अब क्या होगा लॉस सैंतोस का? तो अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से शिनचैन, चॉपर, मैक्स एलियंस की मदद करते हैं ताकि वो डक्कन बॉस को हरा सके। क्योंकि कई सालों पहले एक एलियन को, जो कि मैक्स के दादा का दोस्त था, उसी डक्कन बॉस ने पैसे के लालच के लिए जान से मार दिया था। जिसके बाद से एलियंस को लगता था कि मैक्स के दादा ने एलियन को मारा है। हालांकि बाद में आयरन मैन की एक मशीन के इस्तेमाल की वजह से वो एलियंस को ये समझा देते हैं कि दरअसल असली खूनी डक्कन बॉस है। जिसके बाद एलियंस और मैक्स मिल करके डक्कन बॉस से उस एलियन की मौत का बदला, और साथ में मैक्स अपनी भी दुश्मनी डक्कन बॉस से निकालने के लिए तैयार बैठा है। और वहीं दूसरी तरफ घोस्ट कम्युनिटी भी पूरे तरीके से लगी हुई है इन लोगों के पीछे अपने हाथ धो करके, क्योंकि उनके साथ अब डेविल गॉड आ चुका है। डेविल गॉड इतना ज्यादा खतरनाक है जिसने आते ही 100 लोगों की बलि चढ़ाने की एक पूजा के बारे में बात करी है पेनीवाइज से, और अब वो लोग यही चाहते हैं कि 100 बंदे इकट्ठे हो जाएं। पर शिनचैन, चॉपर, मैक्स और साथ में जिन वगैरह मिल करके इनके प्लान पे पानी फेर देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या डेविल गॉड कुछ ऐसा करेगा जिससे मैक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, या फिर क्या पता उन लोगों का खात्मा ही हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी चीज करेंगे ये लोग जिसके बाद डेविल गॉड की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी खतरनाक वीडियोस रोज देखने के लिए। और बाकी कमेंट्स में हमको बताइए कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं आगे इस वीडियो में। अच्छा, तो ये है वो मिलिट्री बेस जहाँ पर डक्कन बॉस छुपा हुआ है। हाँ यार एलियन गॉड, यही है वो मिलिट्री बेस जो सामने तुम्हें दिख रहा है। इसी के अंदर डक्कन बॉस छुपा हुआ है और आज हम उसी का ढक्कन खोल देंगे। अरे भाई तो मैक्स भाई इतना बुरा पीटेंगे ना उसको आज, उससे सारे जन्मों का बदला ले लेंगे आज। बिल्कुल सही बोल रहा है शिनचैन तू। वैसे तो तुम सभी लोग यहाँ पर जितने भी खड़े हो सारे के सारे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के हमला करना। जैसे जैसे वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करते रहे, वैसे वैसे तुम लोग मेरे को बताते रहना कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है लॉस सैंतोस की आर्मी के बारे में कितनी ज्यादा बेकार है। हाँ यार आयरन मैन, वो तो मैं जानता ही हूँ कि कितनी ज्यादा बेकार आर्मी है लॉस सैंतोस की। एक तो डक्कन बॉस का साथ दे रहे हैं आनी, तो ऊपर से गाइस सबसे बड़ी बात तो ये है कि डक्कन बॉस का साथ अभी टेररिस्ट लोग भी दे रहे हैं, लेकिन उन आर्मी वालों को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूं मैं, डक्कन बॉस अजीब ही खतरनाक आदमी है यार, मैं क्या ही बोलूं। अरे बोलना क्या है, डक्कन बॉस को उल्लू बोलो बस। क्या उल्लू तो वो है ही, और आज गाइस हम ये साबित भी कर देंगे। चलो एक काम करते हैं, अपने पंख निकालता हूँ। एक सेकंड, ये मेरे पंखों के कलर को क्या हो गया? अरे मैक्स भाई ये क्या सीन है, आपके पंखों का रंग काला कैसे हो गया? अरे लूसीफर सर के पंख काले। इसका मतलब क्या है यार डिवास्टेटर? काले पंख का मतलब नहीं समझे तुम मैक्स? मैं कैसे समझूंगा यार, मेरे को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं। मेरे को बताओ कि क्या मतलब है इसका। अरे इसका मतलब ये है कि आपको नहाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मैल जमा हो गया। अरे तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इसका महल से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल ऐसा तब होता है जब हेल के अंदर लूसीफर जाता है, या फिर हेल की कोई ऐसी पावर जिसकी वजह से लूसीफर और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है, वो अगर धरती पे आए तब ऐसा होता है। क्या लूसीफर किसकी वजह से ज्यादा ताकतवर बन सकता है? लूसीफर केवल अपने पिताजी की वजह से ताकतवर बन सकता है, अपने पापा की वजह से। बिल्कुल सही बोला पापा। क्या बोला तुमने मेरे को? मैंने बोला पापा। ओए पापा, तेरा पापा होगा, मैं तो चाचा हूँ। अरे तुम लोगों को ये क्या हो गया, अचानक से कैसी बातें करने लग गए? हमारे दिमाग पे कुछ अजीब सा असर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा, कुछ अजीब सा ही हो रहा है, धुंधला सा। अरे 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 क्या हो रहा है अजीब सा धुंधला सा? अजीब सा कैसे नहीं लगेगा, सर्बियन डांसिंग लेडी जो यहाँ आ चुकी है। अरे वाह सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम तो इन लोगों के दिमाग के साथ इतनी दूर से खेल पा रही हो। इन लोगों को कंफ्यूज कर दिया तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम बस देखते जाओ, इन सबको अब नचाऊंगी मैं। सर्बियन डांसिंग लेडी आखिर कौन से तरीके की ताकत का इस्तेमाल कर रही थी इन लोगों पे? अरे मैक्स भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं नाचूं। मेरा भी नाचने का मन कर रहा है अचानक से। अरे मैक्स नाचना शुरू कर देना, फिर दिक्कत किस बात की है? अरे ये सब इन सबको हो क्या रहा है? ये नाचने क्यों लग गए? एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? वो देखो पीछे। अरे ये सारे लोग नाचने क्यों लग गए? एलियन को
गॉड तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ? मेरे को खैर पीछे पेनीवाइज और साथ में सर्बियन डांसिंग लेडी दिख रही है और अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। अरे मैक्स भाई बचाओ। खैर शिनचैन तुम्हारा जादू तोड़वाना पड़ेगा, रुको एक सेकंड, इसके पास मैं जाता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बच जाओगी ये सब करके? अभी बताता हूँ। तुम भी मजे करो। एक सेकंड गाइस, ये क्या सीन है? अरे मैक्स भाई ये क्या कर रहे हो? आप तो छमियों वाला डांस कर रहे हो। ये छमिया क्या होता है पागल? अरे जो तुम कर रहे हो। खैर गाइस इसने तो मेरे को ही नचा दिया, ये क्या सीन चल रहा है? तुम लोगों को लग रहा होगा कि आखिर सर्बियन डांसिंग लेडी पे इतनी खतरनाक ताकत कैसे आ गई। यार पेनीवाइज के बच्चे मैं तेरे को बताऊंगा अभी। एविल गॉड का शुक्रिया अदा करो, उन्होंने मेरी ताकतों को 100 गुना बढ़ा दिया। खैर तभी तो तू दूसरों को कंट्रोल कर पा रही है उन्हें नचाने के लिए। ये तो गलत ही सीन है गाइस, मतलब पहले खुद नाचती थी और अब दूसरों को नचा रही है। अरे मैक्स भाई आपके ठुमके तो कमाल के हैं। शिनचैन तू ज्यादा फालतू मत बोल। अरे वो मैक्स सच में कमाल कर दिया। मैं जानबूझ के नहीं नाच रहा हूँ यार, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। खैर बस बहुत हो गया। एक सेकेंड, तुम्हारे पंख काले कैसे है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ कि मेरे ये जो काले पंख है इनसे मेरे को ताकत कितनी मिलती है। अरे नहीं नहीं, बस मुझे बताओ मत कुछ, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हें बताने आया था, मुझे कुछ जानना नहीं है। एक काम कर, हट जा। हाँ नहीं तो खैर गाइस कितनी ज्यादा दूर चला गया ये फिर से। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खैर गाइस नीचे गिरते गिरते भी चिल्ला रहा था। इससे पहले कि मुझे पकड़ेगा मैं तो भाग जाऊंगी। अरे क्या यार इतनी भी जल्दी क्या है? अरे शिट। खैर तू भी आ इधर। हाँ नहीं तो बुढ़िया चुड़ैल कहीं की। अरे मैक्स भाई मैं तो कह रहा हूँ इसे भी फेंक के मारो कहीं। हाँ शिनचैन इसे फेंक के मारता हूँ। हाँ नहीं तो खैर गाइस गई ये भी। ये किस तरीके की गंदी आवाज थी गाइस? ये तो चिल्ला भी ढंग से नहीं पाई, मतलब क्या ही था ये? अरे वो सब छोड़ो मैक्स भाई, आर्मी बेस पे अटैक करना है। हाँ यार शिनचैन तुम लोग कहाँ पर हो? एक सेकंड, तुम सबको नचा दिया था उसने। अब तो ठीक है हम। हाँ अब हम ठीक है। बहुत ही अजीब सा सीन हो गया था, अचानक से हम सभी का मन नाचने का करने लग गया, बस एलियन गॉड को छोड़ के। मेरे दिमाग पे काबू करना इतना भी आसान नहीं। खैर तुम तो दूसरों का दिमाग भी पढ़ लेते हो, तुम्हारे दिमाग पे क्या ही काबू होगा। खैर अब हम चलते हैं जल्दी से आर्मी बेस के ऊपर अटैक करने। इधर एक तरफ मैक्स अवेंजर्स और हेल के अंदर की आर्मी के साथ मिलकर के आर्मी बेस पे पहुंच चुका था ताकि वो डगन बॉस से बदला ले पाए। तो सोल्जर्स अब आपको डगन बॉस बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। आपको इन्हीं की बात फॉलो करनी है। खैर बस बस ऑफिसर, इतना बहुत है, अब ये लोग मेरी बात सुन लेंगे। जी सर। खैर बहुत अच्छी, थोड़ी देर में हो सकता है वो लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए, पर तुम सब उनको गोलियों से भून देना। अगर वो मुझे हाथ भी लगाएंगे तो मैं ये समझ लूंगा कि लॉस सैंटोस की आर्मी में दम नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए सर, आपके ऊपर कोई हाथ तो क्या खरोच भी नहीं डाल पाएगा। ये हुई ना बात, डगन बॉस तुम लोगों को इतना अमीर कर देगा जितना तुम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। बस शर्त इतनी है कि मुझे जिंदा और सही सलामत रखना है, बाकी बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना भर दूंगा। बिल्कुल सर, पैसे के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी। यही सुनना चाहता था मैं। डगन बॉस ने पूरी आर्मी को तैयार कर लिया था मैक्स के खिलाफ, पर अब देखना ये था कि किस तरीके से मैक्स वगैरह लड़ते हैं अब इन लोगों से, जो कि अपनी पूरी टीम लेकर के वहीं खड़े हैं और अब खड़ी आ चुकी थी फैसले की। चलो तो फिर नीचे उतरे। हाँ चलो हम नीचे ही उतरते हैं, उन लोगों पे हमला करते हैं। खैर अपने पंख निकाल के डायरेक्ट उतर जाते हैं। खैर खोल लिए, एक सेकंड, अब की बार तो मेरे नॉर्मल विंग्स ही आए। लगता है वो ताकत जो भी थी वो वापस गई है शायद। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। खैर गाइस मैं डायरेक्ट मिलिट्री बेस के अंदर नहीं घुसूंगा, मैं आराम से जाऊंगा और हम सभी को आराम से घुसना है। खैर गाइस अब हम आ चुके हैं पास में और हम लोग एकदम से सारे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एकदम से हमला करेंगे तो हो सकता है सारे एक साथ ही नॉकआउट हो जाए। अरे वही तो मैक्स भाई। मेरे हिसाब से तो हमें बारी बारी से जाना चाहिए, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। बिल्कुल सही बोला, तुम लोगों को अलग अलग चीज हैंडल करनी चाहिए। अगर सारे लोग मिलकर के एक ही चीज पे फोकस करोगे तो हो सकता है कि वो हमें वहीं पर फंसा दे और हमें एकदम से हरा दे। खैर तो फिर एक काम करते हैं, पहले मैं और एलियन गॉड जाएंगे हमला करने, उसके बाद डिवास्टेटर और साथ में मैन हंटर और हेल क्वीन, तुम तीनों हमारी मदद करना पीछे से जब भी हमें बैकअप की जरूरत होगी तब। और बाकी जिन, अगर कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहाँ पर डिवास्टेटर, मैन हंटर और हेल क्वीन
को भी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर तुम आओगे हमारी मदद करने। और आयरन मैन तुम बस हमें बताते रहना कि हमें किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि आगे हमें क्या चीज देखने को मिल जाए, कौन सा और कोई कैरेक्टर घोस्ट कम्युनिटी का है कहीं और का हमें देखने को मिल जाए सामने। क्योंकि ड्रैगन बॉस के पास बहुत ज्यादा पैसा गाइस, वो कुछ भी कर सकता है। ये बात मैं आपसे पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई सच में भरोसा नहीं है भाई। उसने अभी अभी आर्मी को इतना पैसा दे दिया है कि पूरी लॉस सैंटोस की आर्मी जो कि लोगों के लिए काम करनी चाहिए वो अभी उसका साथ दे रही है। तो आप समझ ही सकते हो क्या ये सीन है यहाँ पर। और अब हम लोग करते हैं हमारा हमला शुरू। खैर सामने गाइस मेरे को थोड़े बहुत सोल्जर्स दिख रहे हैं और काफी ज्यादा है, मतलब थोड़े बहुत नहीं है यार, ये तो काफी सारे सोल्जर्स हैं। इनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, पर मैं अभी भी चुपके से मतलब अंदर घुस सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको समझ भी नहीं आएगा कि मैं उड़ करके यहाँ पर आ गया हूँ। खैर गाइस पता नहीं यहाँ पर क्या सीन हो। एक सेकंड, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है मेरे। अरे मैक्स भाई आपके ऊपर हमला तो नहीं हो जाएगा ना? एक सेकंड, मेरे ऊपर बॉम्ब आ रहे हैं। ये क्या सीन है गाइस? ये तो लॉस सैंटोस की आर्मी ने हमला कर दिया। इन्होंने शायद मुझे देख लिया। हाँ, ये हुई ना बात। इसे ऐसे ही मार। शिट, धमाके यहाँ तक आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हुई। खतरनाक बम वगैरह पड़ा। अरे शिट, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। ड्रैगन बॉस आर्मी के हवाले छोड़ गया था मैक्स को। खैर गाइस बहुत ज्यादा ही धमाके कर रहे हैं ये लोग, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड, ये क्या सीन है? इधर के ऊपर गाइस ड्रैगन बॉस यहाँ क्या कर रहा है? इसे अभी पकड़ता हूँ। अरे शिट, ये क्या है? खैर तुम लोग अब मेरे को मारो और फिर मैं इसे बताता हूँ। अरे मैक्स भाई ये हुई ना बात। खैर तुम्हें तो अभी वो बताएगा। अरे शिट गाइस, ये क्या सीन है? मैं नीचे क्यों गिर गया? अरे शिट, बच गई जान। ये क्या था गाइस? ड्रैगन बॉस बच कैसे गया? अरे शिट गाइस, ये तो बहुत ही बुरे तरीके से बम ही बम बरसा रहे यार मेरे ऊपर। कोई तो मदद करो। मैं करता हूँ, रुको। खैर तुम क्या करोगे? एक सेकंड, ये क्या सीन है गाइस? अरे मैक्स भाई ये तो अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। वही तो यार शिनचैन, इसने तो गाइस सब कुछ हाथों में उठा रखा। और एक सेकंड, सारे टैंकर्स को इसने इतनी दूर फेंक के मारा। ये तो कमाल का ही सीन लग रहा है एकदम। अरे ये हुई ना बात मैक्स भाई। एलियन गॉड सच में कमाल कर रहा है। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये लोग एलियन गॉड के ऊपर भी बॉम्ब ही बॉम्ब मारे जा रहे हैं। शिट, ये तो मेरी ताकत खींच रहे हैं। ये कैसे कर पा रहे ये लोग? मुझे भी नहीं समझ आ रहा। खैर गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और है क्या जो मदद कर सकता है? एलियन गॉड की भी ऐसी तैसी हो गई, उसको भी इन लोगों ने फंसा दिया बॉम्ब्स के बीच में। हाँ, इन्होंने डिवास्टेटर को गुस्सा दिला दिया। क्या डिवास्टेटर, बचाओ हमें। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे शिट शिट, तुम्हारे आते ही तुम्हारे ऊपर भी गोलियां मार रहे हैं लोग। हाँ, बस बहुत हुआ। अब देखो। एक सेकंड गाइस, डिवास्टेटर का साइज कैसे बड़ा हो गया? हाँ, अब नहीं छोड़ूंगा किसी को। ये लो। एक सेकंड गाइस, डिवास्टेटर तो सच में कमाल का सीन कर रहा है। ये तो गाइस एकदम ही हवा में कूद जाता है और सीधा हेलीकॉप्टर को गाइस कूद के ही मारता है। आप खुद ही देख सकते हो। ये देखो भाई साहब। हाँ, अब बताऊंगा इन्हें मैं। इधर आओ। एक सेकंड गाइस, इसने तो हेलीकॉप्टर को ही उठा लिया। हट यहाँ से। एक मिनट, ये सीन क्या चल रहा है गाइस? इसने तोड़ फोड़ मचा दिया चारों साइड। अरे ये हुई ना बात मैक्स भाई, कमाल ही कर दिया इसने तो। वही तो यार शिनचैन, मैंने सोचा नहीं था इतना खतरनाक सीन कर देगा ये हुई ना बात। अब मैं बताता हूँ इन्हें। एक सेकंड गाइस, एलियन गॉड भी अभी उठ चुका है यहाँ पर। अरे भाई साहब, ये भी खतरनाक सीन कर रहा है। खैर एलियन गॉड पे गाइस काफी पावर है, ये मैंने सोचा नहीं था। ये देखो गन्स के बीच में और गोलियों के बीच में कितनी तेज भाग पा रहा है ये। अरे वही तो मैक्स भाई, मैंने तो सोचा नहीं था इतना ताकतवर होगा। खैर ये आखिर करना क्या चाह रहा है? सारी हेलीकॉप्टर इसके पीछे कितने बुरे तरीके से आ रहे हैं, आप ये देखो। मतलब गाइस ये देखो आप, ये कितना तेज भाग रहा है, उसके बावजूद हमें साथ में भागना चाहिए। खैर कैसी बात कर रहे हो यार तुम? लगता है मुझे भी उतरना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, मैन हंटर भी आ गया है। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर गाइस? इन्होंने तो आर्मी की ऐसी तैसी कर दी है लॉस सैंटोस की। हाँ, मैन हंटर से पंगा लेना भारी पड़ेगा तुम्हें। ये लो। अरे भाई साहब गाइस, मैन हंटर ने एक हेलीकॉप्टर को उठा के दूसरे हेलीकॉप्टर पे मार दिया। ये कैसे करा इसने? अरे फिर से देखो, ऐसे किया। अरे भाई साहब, खैर मिस हो गया तुम्हारे शॉट। मेरे को लगा था इस बार भी मार दोगे। कभी कभार मिस हो जाता है। खैर इस बारी गाइस फिर से इसने हेलीकॉप्टर पकड़ लिया है। देखते हैं ये इस बारी मारता है कि नहीं। ये लो। अरे भाई साहब, इस बार भी मार दिया। खैर गाइस इनके पीछे तो बुरे तरीके से ही सब पड़ चुके हैं। ये देखो गाइस क्या ही चल रहा है यहाँ पर। अब मैं दिखाती हूँ इन्हें। एक सेकंड गाइस, अब तो हेल क्वीन भी आ गई। ये क्या कर रही है गाइस? ये भुना हुआ मांस कितना मस्त लगता है। अरे गाइस, इसने जलता हुआ आर्मी वाला खा लिया। भाई क्या चल रहा है ये लोग तो गाइस सच में ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे सच में नर्क में ही लड़ाई हो रही है। ओह, टैंक लाओगे मेरे आगे? इधर आओ। खैर गाइस, हेल क्वीन तो यार हेलीकॉप्टर के अंदर से लोगों को निकाल के खा रही है। अरे मैक्स भाई कमाल ही कर दिया हेल क्वीन
तूने भी। वही तो यार शिनचैन, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ करेगी। अब देखो तुम, उस हेलीकॉप्टर के आदमी को खींचती हूँ। क्या ये करेगी कैसे? एक सेकंड। ज्यादा खतरनाक चल रही है। अरे सर, आप यहाँ पर मत रुकिए, हमारे साथ चलिए। ठीक है, चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। खैर इतनी भी क्या जल्दी है डग्गन बॉस? अरे तुम यहाँ पर आ गए, इसे मारो। एक सेकंड देखो गाइस, पीछे से आर्मी वाले को बुलाया है। ये ले, अरे तो ये भी खा, ये भी खा। अरे ये हुई ना बात मैक्स भाई, और बुरा मारो। खैर गाइस, ये आर्मी वाला खुद को क्या समझ रहा है, इसे तो अभी मैं बताता हूँ। ये ले, और इधर पे आ तू डग्गन बॉस। अरे बस बहुत हो गया। खैर मेरे ऊपर गोलियां चला रहे गाइस, ये 1 मिनट, इसको तो अभी मैं बताता हूँ। अरे ये हुई ना बात मैक्स भाई, इसे लेकर के भागो अब जल्दी। हाँ मैं जिसे जल्दी से मेरे घर पे ले चलो। हाँ यार, इसे वही कर रहा हूँ मैं। बाकी तुम लोग यहाँ पर निपटाओ ये आर्मी से लड़ाई। देखने में ऐसा लग रहा था कि डग्गन बॉस को अब मैक्स ले जाएगा अपने साथ। एक सेकंड, ये किस तरीके की हंसी है डग्गन बॉस की? अरे क्या है यार मैक्स, कितनी बार बेवकूफ बनोगे तुम लगातार? कैसा लग रहा है मुझसे दोबारा मिलके? अरे शिट गाइस, वो डग्गन बॉस नहीं था जिसको मैंने पकड़ रखा था, ये तो पेनी वाइज है। इसका मतलब डग्गन बॉस अभी भी सही है यार, सही सलामत है। इसकी ऐसी की तैसी, इसको मैं बताता हूँ क्या होता है। ये ले, इधर आ तू, ये खा, ये ले, ये भी ले। अरे मैक्स भाई और बुरा मारो। यार शिनचैन, मैं तो बुरा ही मार रहा हूँ, इसको अभी मैं जलाऊंगा अभी। ये ले। अरे ये हुई ना बात, अच्छे से जला दो। वही कर रहा हूँ यार शिनचैन। खैर आग लग गई है इसमें। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। खैर तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मेरी सारी ताकत हानि तो तुम्हारी वजह से खत्म हो गई है। पता नहीं अब क्या ही होगा मेरा। पूरी एनर्जी गाइस आर्मी को हराने में लगा दी, ऊपर से फिर यहाँ पर ये सीन हो गया। एक काम करो तुम लोग यार, वहाँ पर लड़ना बंद करो अब, आर्मी बेस पे कोई फायदा नहीं है रह के। अरे हाँ हम आते हैं। एक तरफ उन लोगों को इतनी बड़ी निराशा हाथ लगी थी क्योंकि डग्गन बॉस भाग गया था। अच्छा तो ये है लॉस सैंटोस, काफी ज्यादा सुंदर है। यार जो भी सीन हो, हमने काफी मेहनत तो करी। हाँ यार, हम डग्गन बॉस को, खैर हमने एक डग्गन बॉस की ताकत तो खत्म कर दी, हमने लॉस सैंटोस की आर्मी की गाय जैसी तैसी कर दी। अरे वही तो मैक्स भाई, अब टेररिस्ट की भी कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहा है यार शिनचैन, तू टेररिस्ट की भी ऐसी तैसी कर देंगे गाइस अब हम, और उसके बाद डग्गन बॉस के पास कोई ताकत नहीं बचेगी और फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। अरे बिल्कुल सही बोला। खैर गाइस, बाकी आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आखिर ये चल क्या रहा है। मेरे पंखों का रंग है काला क्यों हो जाता है बार बार? अरे वही तो, पता नहीं आखिर क्या ही हो रखा है। और बाकी गाइस, आप लोग मुझे ये भी बताओ कमेंट्स के अंदर कि हमें आगे क्या करना चाहिए इन लोगों से निपटने के लिए। एक तो ये डेविल गॉड की मुसीबत, ऊपर से डग्गन बॉस की। और बाकी गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ।